आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल बेबाक सोच अपनी आवाज में। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार राय और आज हम बात करेंगे सीबीएसई के काटे गए सिलेबस पे। जो सिलेबस सीबीएसई में डिलीट किए गए हैं, जो एग्जाम में नहीं आएंगे, हम आज उन पे फनी तरीके से कुछ चुटकियां लेते हैं, उन पे कुछ बातें करते हैं। तो जो सिलेबस काटा गया है उसमें है फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, नेशनलिज्म। जहां तक पहले दो की बात है, फेडरलिज्म और सेकुलरिज्म, ये तो कब का मर चुके हैं हमारे देश में। और नेशनलिज्म की जहां तक बात है तो इसके नाम पे हम लोग क्या जानते हैं, दंगे करना जानते हैं। अब दंगों के लिए तो कोई चैप्टर हमारे सिलेबस में हो यह जरूरी तो नहीं है, क्योंकि वो तो हमें आता है। और जो चीज़ें बढ़िया से हम जानते हैं उस पर एक चैप्टर पढ़ना बेकार की बातें हैं। हम तो प्रैक्टिकली जानते हैं कि व्हाट इज नेशनलिज्म। अलग अलग पार्टियों के साथ शामिल होके अपनी पार्टी को देशभक्ति दिखाना कि मेरी ही पार्टी देशभक्त है, यही तो नेशनलिज्म है हमारा। तो इससे तो हम बखूबी वाकिफ हैं। तो इस पे कोई सिलेबस में होना, इस पे कोई एक लेसन होना जरूरी नहीं है। आगे चलते हैं। क्लास 9 से काटा गया है डेमोक्रेटिक राइट्स और स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेटिक राइट्स तो रहा नहीं, क्या जरूरत है डेमोक्रेटिक राइट्स की। और जहां तक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, वो तो धीरे धीरे टूट रहा है, धीरे धीरे बिखर रहा है। अब बिखरती चीज को हम लोग कितना समेटेंगे। आगे अगर चले क्लास 10 की बात करें तो डेमोक्रेसी एंड चैलेंज टू डेमोक्रेसी। जब डेमोक्रेसी रही नहीं तो फसाद की जड़ को पढ़ना क्या है। सबसे बड़ा फसाद का जड़ हमारे लिए क्या है, डेमोक्रेसी। और जब फसाद की जड़ ही खत्म कर दी जाएगी तो हम पढ़ के इसे करेंगे क्या, फसाद के बारे में जानकर हम क्या करेंगे। तो इसीलिए इस चैप्टर को भी हटा दिया गया सिलेबस से, और ये बहुत ही अच्छा किया गया। ये फसाद की जड़ रख के आखिर में होगा क्या बच्चों को पढ़ाकर। आगे चलते हैं तो डाइवर्सिटी, कास्ट, रीजन एंड जेंडर की बात करते हैं। ये तो हम लोग बचपन से जानते हैं। इंडिया का तो नियम है कि बच्चा अभी छोटा हिस्सा नहीं रहता है तो उसे कास्टिज्म, रिलीजन, जेंडर, डाइवर्सिटी, इस सब के बारे में बताया जाता है। वो थियोरिटिकल नहीं, वो प्रैक्टिकली जानता है इस सब चीज़ों के बारे में। आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, भारत के छोटे छोटे बच्चों से, वो जानते हैं कि कास्टिज्म क्या है, रिलीजन क्या है, जेंडर क्या है। वो उसके बारे में डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, उसके बारे में बखूबी उन्हें पता है। यहाँ का बच्चा इन विषयों पर एक एक किताब लिख सकता है। फिर उसके लिए एक छोटा सा लेसन होना, ये तो न्याय संगत नहीं था। इसीलिए इस चैप्टर को हटा दिया गया, जिससे कोई गलती नहीं की गई है। ये चैप्टर हटा है। हम लोग प्रैक्टिकली जिस चीज के बारे में जानते हैं, हम अपने जीवन में उस चीज को उतार रहे हैं। वो चीज हमारे जीवन में रह के आखिर में क्या करेगी, इसीलिए इसे भी हटा दिया गया। अब आगे चलते हैं तो क्लास 11 की बात करें तो उसमें से हटाया गया हाउ टू राइट अ लेटर फॉर अ जॉब, फॉर एडिटर, फॉर एनी पर्सन। अब जहां तक बात लेटर लिखने की, तो लेटर लिखने की जरूरत हमें कब है, जब हम किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जब हमारे पास जॉब है ही नहीं, जब बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है भारत में। तो हाउ टू राइट अ लेटर लिख कर क्या करेंगे, हम जानकर उसके बारे में क्या करेंगे भाई। ये भी हटा दिया गया, बहुत अच्छा किया गया। देखिए, ये सारे जो सिलेबस हटे हैं हमारे भारत को, हमारे देश को देखते हुए हटाए गए हैं। कि जो चीजें हैं ही नहीं, या जिनके बच्चे में हैं, जिनके बारे में बच्चे बखूबी जानते हैं, उन्हें रखकर क्या होगा, आप ही बताइए। हाउ टू राइट अ लेटर जानकर हम क्या करेंगे जब हम बेरोजगार हैं, हम कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं ही नहीं, इसके बारे में हम जानकर क्या करेंगे। अब आगे है क्लास 12 से हटाया गया है कि इंडियन रिलेशन विथ इट्स नाइबर्स। अरे यहाँ पे तो घर के पास के पड़ोसी से संबंध अच्छे ही नहीं हैं, तो अगल बगल वालों से रिलेशन, देश की बात है भाई, कहाँ से सही होंगे। और जब है ही नहीं तो हम उसके बारे में एक रिलेशन रखकर क्या करेंगे, आप ही बताइए। यहाँ पे तो पड़ोसियों से, घर के अगल बगल वालों से रिलेशन बढ़िया नहीं है। और यहाँ तक रिलेशन की बात है तो इंडियंस बखूबी जानते हैं कि किसके साथ कैसा रिलेशन रखना चाहिए। और ये पाठ न्यूज वाले हमेशा हमें बताते रहते हैं। तो इस पर भी एक सब्जेक्ट का होना या एक लेसन का होना, यह बच्चों के सर पर बहुत बड़ा बोझ था, जिसे हटाकर बहुत ही अच्छा किया गया है।
तो ये सब कुछ सिलेबस हैं जिन पे मैंने चुटकियाँ ली हैं, जिन्हें मैंने फनी टॉक में शामिल किया है, जिन्हें आप देखिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो का टाइटल है आ गए लपेटे में सीबीएसई बोर्ड। हर वक्त कोई ना कोई तो लपेटे में आएगा। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।